नमस्कार दोस्तों, सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो पार्ट 4 है। पार्ट 4 हो गया, शायद 5th या 4th पार्ट है, जो अपन RPSC ग्रेड फर्स्ट का 2015 का जो पेपर है वो स्टार्ट कर रखे हैं अपन, और उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले जो पार्ट है वो 4 पार्ट है वो बन चुके हैं। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट में देख चुके थे कल वाले वीडियो में। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रीड व्हीट, हाँ, जो भी खाने योग्य जो गेहूं है, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है। ये कॉमन क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे, ये एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, इनमें से अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ट्रिटिकम एक्स। ये जो एस्टिवम है इसमें प्लॉइडी कितनी पाई जाती है, प्लॉइडी, तो इसमें 6x होता है, हेक्साप्लॉइडी, ठीक है ना, हेक्साप्लॉइडी कितने होते हैं, हेक्साप्लॉइड होते हैं। और नंबर ऑफ गुणसूत्र अगर अपन देखेंगे तो कितने होते हैं, 42 होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जोड़े के अंदर 7 क्रोमोसोम या 7 जोड़े बनते हैं, ठीक है। और अपन देखेंगे एक ये आता है ट्रिटिकम, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा ट्रिटिकम ट्रिजिडम, और एक आता है ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम। ये दोनों जो होते हैं वो टेट्राप्लॉइड होते हैं, टेट्राप्लॉइड मतलब 4n, ठीक है नहीं। और ये कैसे होते हैं, 6n। आगे अपन देखेंगे ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये होता है हैप्लॉइड, n = 14। ये कैसे होते हैं, मतलब हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड, 2n होते हैं ये, 2n = डिप्लॉइड = 14। और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 4n = 28 नंबर गुणसूत्र, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 के, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अपन 72 देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी पेयर हैं जो मैच नहीं करते। देखो, मैच वाले ये जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। कॉटन है तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी से बिलोंग करता है। विथानिया है, सोलेनेसी से बिलोंग करता है। कॉफ़ी है, रूबिएसी से बिलोंग करता है। टी जो है वो थिएसी से करता है, थिएसी फैमिली से करता है, एपोसाइनेसी से नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट बैंड ऑफ DNA आर कट फ्रॉम एग्रोजेल एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल पीस। अगर आपने कोई एक जेल जो है वो रन की है इस प्रकार से, एक जेल रन की है, और ये जो जेल है वो किसकी बनी है, एग्रोज की, एग्रोज की जेल बनाई है। इस जेल में आपने DNA को लोड किया है, करंट सप्लाई किया है, और DNA के फ्रेगमेंट है अपनी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट भी हो गए। अब ये जो बैंड है जिनमें DNA उपस्थित है, इन जेल को अपन क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करके इस जेल को यहाँ से निकाल लेते हैं इस प्रकार से, जिनके अंदर DNA उपस्थित है। और इनसे अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं, DNA प्राप्त कर लेते हैं नाइट्रोजन या नाइट्रोसेलुलोज के जो फिल्टर पेपर आते हैं, नाइट्रोसेलुलोज के आते हैं, उनके ऊपर अपन इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट का पीस कटिंग करके जेल का इनसे DNA आइसोलेट करने की जो प्रोसेस है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखिए ब्लोटिंग जो है वो तो ये वाली स्ट्रक्चर है। एग्रोज जेल जो है उसका पार्ट निकाल कर आप किस पे डाल दो, नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर, और इल्यूशन जो है वो उनका प्राप्त करना कहलाता है। इल्यूशन क्या कहता है, प्राप्त करना। ये जो पूरी डेफिनेशन जो दे रखी है, पीस को कटिंग करके उनसे DNA को आइसोलेट करना इल्यूशन कहलाता है।
आगे अगर अपन देखेंगे 74 के अंदर अगर आप देखोगे, देखो द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉटन का सीड है, इनके ऊपर 2 प्रकार के जो हैं कॉटन के फाइबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और एक बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं। अब ये बनते किससे भाई, ये सीड के आउटर टेस्टाकोट, जो कोट या उसका आवरण जो होता है उसका टेस्टा वाले भाग मतलब बाह्य आवरण से की एपिडर्मिस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 75, टोसा जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है ना, टोसा जूट जो फाइबर्स है वो किससे प्राप्त किया जाता है, किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर कोरकोरस ओलिटोरस से प्राप्त किया जाता है, जो किसका मेंबर है, शायद मालवेसी का मेंबर है, कोरकोरस ओलिटोरियस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। मतलब इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है बोटनी का, उसके अंदर भी आप देखोगे तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम, और नॉर्मल मिलेंगे तो 4 से 5 के आसपास तो मिलेंगे। यहाँ पर पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, ठीक है ना, इसमें एक जो गंध आती है सरसों के तेल के अंदर, जो गंध आती है वो किसके कारण से आती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। सेम इसी प्रकार से अगर ओनियन की अपन बात करेंगे, प्याज अपन काटते हैं तब भी आंसू निकलते हैं अपने, तो वहाँ पर वोलेटाइल प्रकार का निकलता है। उसके अंदर वोलेटाइल जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं उसके अंदर, जिसके कारण से अपने क्या होता है, जैसे अपन प्याज काटते हैं उसमें अपनी आंखों के अंदर आंसू आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, ये सरसों वाला तो हो गया। 77, बोटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है ना, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो एराकिस हाइपोजिया। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो नट प्रकार का इसका फ्रूट होता है, और जो फेबियसी फैमिली से या लेगुमिनेसी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एराकिस हाइपोजिया। क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे, विच कंट्री इज नोन टू बी द लैंड ऑफ स्पाइस, ठीक है ना, किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना इंडिया, भारत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे आप 82 नंबर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय या फिर इन्वेंटेड बाय, किसने तैयार किया, किसने उसका आविष्कार किया। यहाँ पर खोज है, उसका आविष्कार किसने किया गया है, तो कैरी मूलिस ने किया था, जो जीन एम्प्लीफिकेशन के अंदर यूज में आने वाली एक बेसिक टेक्निक है। जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन की शॉर्ट टाइम के अंदर मल्टीपल कॉपीज या डीएनए की कम समय के अंदर मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना किसके द्वारा किया जाता है, पीसीआर के द्वारा किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी, ट्रांसजेनिक गाय है वो कौन सी थी, रोजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, रोजी, जिसके बारे में शायद मैंने पीजी वाली जो बुक है उसके अंदर मेंशन भी किया है इसको, कि रोजी जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सीड स्पाइस, इनमें से सभी मसाले हैं लेकिन कौन सा बीज से बनने वाला मसाला नहीं है, सीड स्पाइस नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, सभी मसाले हैं
जो बीज से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे सौंफ मसाले मतलब ये सीड से प्राप्त होता है, धनिया बीज से बनता है, जीरा बीज से बनता है, लेकिन जो लौंग है, लौंग जो है इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की लौंग होती है। तो ये जो मसाला है ये क्या है? फ्लोरल बड है ना, अनओपन फ्लावर बड है, इमेच्योर अपरिपक्व पुष्पीय कली है। ये क्या है? अपरिपक्व पुष्पीय कली है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लौंग, क्लव। क्वेश्चन नंबर 80 में देखोगे द टर्मिनल बड ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन एज। ये क्वेश्चन देखो कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जब टहनियों, ये जो टहनियाँ होती हैं, चाय की पत्ती जब बनाई जाती है, चाय का प्रोडक्शन जब होता है, तो उनसे अपन क्या करते हैं, उनके ऊपर वाले पार्ट है उनको चुनते हैं, ठीक है ना। और उनमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, टिप वाला जो पार्ट है, इस वाला जो ये पार्ट है, इनको यदि टिप को कटिंग किया जाए तो अच्छी क्वालिटी की चाय इनसे प्राप्त होती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर गोल्डन बड के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहलाएगा? गोल्डन बड कहलाएगा। अगर टिप से किया है टर्मिनल बड, टर्मिनल बड किया है तो ये क्या है? गोल्डन बड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखोगे सेल विदाउट सेल वॉल। प्लांट में खासतौर से इस प्रकार का देखने को मिलता है कि प्लांट के जो सेल है इनके ऊपर क्या पाया जाता है? सेल का आवरण पाया जाता है। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक आती है, मेथड आता है, जिसमें दो सेल को क्या कराना होता है? फ्यूजन करवाना होता है। तो उनसे पहले इनकी सेल वॉल जो है वो हटा दी जाती है एंजाइम्स के द्वारा, और इनसे वह साइटोप्लाज्म जो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो उसे प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें सेल वॉल हटाने के बाद में जो सेल बचती है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखोगे टेक्निक फॉर सूट टिप कल्चर वॉज डेवलप्ड बाई। सूट टिप कल्चर जो है वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए सूट टिप कल्चर मेथड यूज में आता है। जो किसने डेवलप किया है? तो मोरेल एंड मार्टिन ने किया है। इसमें दोनों चाहिए क्वेश्चन पूछे, चाहिए क्वेश्चन, राइट आंसर डी ऑप्शन आएगा, मोरेल एंड मार्टिन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो यहां पे 81 के अंदर अगर आप देखोगे तो विच ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी है? पहली बात तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है? इसका मतलब कोई भी जो डीएनए होते हैं उनके ऊपर विशेष प्रकार की एक रिपीटेटिव मिरर इमेज पाई जाती है, जैसे GAAAAC ये हो या फिर G हो, इसको G कर दो, ये सीक्वेंस है। ये एक दूसरे की क्या है? मिरर है। इधर से कांच लगाओगे तो A दिखाई देगा पहले, फिर G दिखाई देगा, ये भी क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यदि इसी चीज़ को अगर अपन ऐसे लिखें GAATTC तो ये भी क्या है? मिरर है, लेकिन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है ये, लेकिन है मिरर। AA के सामने TT आता है और G के सामने C आता है, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के मिरर हैं। तो इस प्रकार के सीक्वेंस खासतौर से डीएनए में पाई जाती है, जो एंडोप्लाज्मिक मतलब अपन कह सकते हैं एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, उनके अंदर जो जहाँ डीएनए के साइट को पहचानता है, वो जाके डीएनए की वह साइट जहाँ से डीएनए को वो कट करता है, उन साइट के अंदर कौन सी साइट पाई जाती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाई जाती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमेशा एक दूसरे की मिरर सीक्वेंस होती है, जैसे MAM, जैसे मैम है MAM। अब इसको इधर से पढ़ो तो भी यही है और इधर से पढ़ो तो भी यही है। MOM, मोम, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो मोम ही शब्द आएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पढ़ने पर सेम अर्थ निकलता हो तो वो क्या कहलाती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। GAATTC जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ये इसमें दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसमें देखो CGG, अब ये T गलत है, यहाँ पे ये बैठेगा ही नहीं इसके साथ, ये भी गलत है। A यहाँ पे TAA
ए के सामने टी आता तो समझ में भी आता है, ये भी गलत है। टी तो होता ही नहीं, वैसे भी गलत है। तो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 86 में, द फूड चेन विच बिगिन विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सड़ा गला है, डेथ हो गई है उसकी, उसको सड़ने के बाद में उससे अंदर से जो जीव पनपते हैं, अगर वहाँ से चैन स्टार्ट हो, खाद्य श्रृंखला स्टार्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, मृतीय खाद्य श्रृंखला के, एक तो ये तो मर्दीय है, अपर्दन है ना, उसको डिग्रेड किया जाएगा ना, तो डिट्राइटिस ऑप्शन आएगा इसमें, प्राइमरी ये डिट्राइटिस, मतलब उनको सड़ाने के लिए खासतौर से बैक्टीरिया हो और फंजाई के द्वारा ये चैन स्टार्ट की जाती है, बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 87 में, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका भाई। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने डेवलप किया था, तो ये टेंसले ने दिया था, इकोसिस्टम शब्द। इसका मतलब जो भी टर्म्स है इकोलॉजी से रिलेटेड, वो टर्म्स हमेशा शॉर्ट नोट्स में जरूर डालें आपके। द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो पाई जाती है। उनमें इसमें क्रम पूछा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पाई जाती है उनका क्रम पूछा है, हेड से लेकर जो पैर है, ये लिख लो आप, फुट है ना, हेड से लेकर फुट की ओर ग्रंथियां जो पाई जाती है। तो सबसे पहले तो अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखें अपन पीनियल ग्लैंड, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सी आएगी ब्रेन के अंदर, पीनियल ग्लैंड, सी ऑप्शन आ जाएगा। सी के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो डी के नीचे देखोगे तो यहाँ पर आएगा थाइमस, थाइमस के नीचे देखोगे तो आप आएगा पैंक्रियाज, बी, और उससे नीचे देखोगे किडनी के ऊपर तो एड्रिनल, ये। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे अपन सी डी ई बी ए, सी से स्टार्ट कर लो डायरेक्ट ही अपने दो, सी डी ई बी ए, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से थोड़ी बेसिक, एकदम बेसिक जो क्वेश्चन है वो ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए गए हैं। आगे अगर अपन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर, पेन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पेन जहाँ भी टर्म आता है इसका मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। और पर ऑक्जी एसिटाइल नाइट्रेट, इसका राइट आंसर क्या होता है भाई, फुल फॉर्म पर ऑक्जी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। 90 नंबर में देखेंगे, विच इज नॉट एन जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, इनमें से कौन सा जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं अधिक धूप और डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी विशेषता नहीं है, ये पूछा है। प्रेजेंस ऑफ वैक्स कोटिंग ऑन सरफेस, पत्तियों के सरफेस के ऊपर वैक्स का पाया जाना तो अडेप्टेशन है। प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, एरेनकाइमा किस में पाए जाते हैं भाई, जिनके अंदर एयर ज़्यादा भरी हुई हो, ऐसा टिश्यू हो जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा पाया जाता हो, तो ये हमेशा किस में पाए जाते हैं भाई, जो प्लांट्स हैं वाटर के सरफेस पे तैरते हैं पानी वाले में, तो जलीय पादपों में पाए जाते हैं, तो ये अपने जीरोफाइटिक का लक्षण नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कैम फिजियोलॉजी, ये तो है ही है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकाइमा सेल इन द स्टेम हाइपोडर्मिस, ये भी है, जिसके कारण से सेल की मोटाई अधिक होती है, हार्ड होती है। यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। कल जो बचेंगे 30 क्वेश्चन जो है वो बचे हैं, जो अगली क्लास में अपन बात करेंगे लास्ट के अंदर, और लास्ट में एक वीडियो इनका सबका मर्ज करके एक लार्ज वीडियो बना दूंगा, तो कोई स्टूडेंट एक साथ में अगर पूरा पेपर सॉल्व करना चाहता है तो उनको एक पेपर एक साथ में मिल जाएगा। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।